हेलो साथियों, राम राम सा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल में। आज हम इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास जानने के जो साधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास पशु परिचर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि पशु परिचर की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। इतिहास जानने के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला। और साहित्यिक में आते हैं देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य को दो भागों में बांटा है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। विदेशी साहित्य में आता है यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और अरबी साहित्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी 1861 ईस्वी में। कनिंघम ने की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की थी। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत की थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में CL क्राइल के द्वारा की गई थी। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत की गई थी। अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उसे एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं जो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। न्यूमेरिक्स कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन है। बड़ली अभिलेख जो शिलालेख है वो भिनाई केकड़ी में है। भिनाई केकड़ी में मिला है। ये राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे प्राचीन शिलालेख है ये बड़ली शिलालेख। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बड़ली शिलालेख है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें हमें बड़ली का शिलालेख है जो भिनाई केकड़ी में मिला है, ये सबसे प्राचीन है। इससे हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की जानकारी मिलती है हमें। गटियाला शिलालेख है, ये फड़ौदी में मिला है 1861 ईस्वी का। ये फड़ौदी में मिला है जो 861 ईस्वी का है। गटियाला शिलालेख जो फड़ौदी में मिला है यह 861 ईस्वी का है। इसके लेखक है वो मार्त्यु मंग है। मार्त्यु मंग इसके लेखक है। इसके उत्कीर्णकर्ता है वो कृष्णेश्वर भट्ट है। कृष्णेश्वर भट्ट है। इसमें हमें जो गटियाला शिलालेख है, इसमें राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी हमें गटियाला शिलालेख से ही मिलती है। ओसिया का शिलालेख है जोधपुर ग्रामीण में मिला है। जोधपुर ग्रामीण में ओसिया का शिलालेख मिला है।
इस शिलालेख में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी है वो हमें ओसिया शिलालेख से मिलती है। जानकारी मिलती है किराड़ू का शिलालेख। किराड़ू का जो शिलालेख है ये बाड़मेर में मिला है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू का शिलालेख है। किराड़ू का शिलालेख जो हमें बाड़मेर में मिला है। बाड़मेर में मिला है 1161 ईस्वी का ये शिलालेख। किराड़ू को है वो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये कहा जाता है ये संस्कृत भाषा में किराड़ू का शिलालेख है ये संस्कृत भाषा में है। किराड़ू का शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में है। बीकानेर प्रशस्ति। बीकानेर प्रशस्ति। बीकानेर प्रशस्ति है वो 1594 ईस्वी की है। बीकानेर प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में है। जूनागढ़ बीकानेर प्रशस्ति है। बीकानेर प्रशस्ति है जो 1594 ईस्वी की है जो जूनागढ़ दुर्ग में है। जूनागढ़ दुर्ग में है। इसके लेखक थे वो जयंता थे। लेखक है जयंता है। इसके दोनों तरफ जूनागढ़ के दुर्ग के दोनों तरफ जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। जूनागढ़ दुर्ग के दोनों तरफ प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ जयमल व फत्ता की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। मूर्तियां भी लगी हुई हैं। लगी हुई हैं। इससे हमें बीकानेर प्रशस्ति हमें राव बिक्का से रायसेन तक का उल्लेख मिलता है। बीकानेर प्रशस्ति में राव बिक्का से रायसेन तक का उल्लेख मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति ये पाली में मिली है। रणकपुर प्रशस्ति है ये पाली में है। रणकपुर प्रशस्ति पाली में है। 1439 ईस्वी की है रणकपुर प्रशस्ति। इसके शिल्पी थे वो देपाक थे। रणकपुर प्रशस्ति के। इसमें हमें बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। इसकी जानकारी मिलती है रणकपुर प्रशस्ति में। इसमें बप्पा रावल
बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति है ये राजसमंद में है। राजसमंद में राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है ये राज प्रशस्ति। ये राजसमंद झील में नोचों की पाल पर है। राज प्रशस्ति है ये राजसमंद झील में नोचों की पाल पर है। पाल पर है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति है ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति जो राजसमंद में है 1676 ईस्वी में कि ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसके रचयिता हैं वो रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति के। रचयिता हैं वो रणछोड़ भट्ट। कोमलगढ़ प्रशस्ति, कोमलगढ़ प्रशस्ति ये राजसमंद में है। ये भी राजसमंद में है। 1460 ईस्वी की है कोमलगढ़ प्रशस्ति। इसके रचनाकार महेश हैं। रचनाकार महेश हैं। इसमें हमीर को विषम घाटी प्रचलन बताए गए हैं कोमलगढ़ प्रशस्ति में। इसमें हमीर को विषम घाटी प्रचलन बताए गए हैं। विषम घाटी प्रचलन बताया गया है। यह वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में कोमलगढ़ प्रशस्ति है। यह वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। उदयपुर संग्रहालय में है। माचेड़ी का शिलालेख यह जयपुर में है। माचेड़ी का शिलालेख है यह जयपुर में है। ये 1382 ईस्वी का है। इसमें पहली बार बड़गुज्जर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार बड़गुज्जर शब्द का प्रयोग हुआ है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और ये क्लास आपके पशु परिचर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। कृपया शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद साथियों।